Hey there Virgo, welcome to my channel Dream Tarot. ये I hope you are doing good in your love life and overall your life. So ये आपकी मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. दिस टाइम मैं डिफरेंट स्टाइल में स्प्रेड करूँगी कार्ड्स को. मंथ ऑफ नवंबर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. विर्गो, अगर मैंने आपको विर्गो का नहीं बताया कि ये रीडिंग विर्गो के लिए, तो मैं दिस इज़ द रीडिंग फॉर द साइन ऑफ विर्गो. सो फर्स्ट 10 डेज में आपके पास है द क्वीन ऑफ वॉन्ड. कोई फायर साइन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में. एज यू नो, पहले मैं कार्ड शफल करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से नवंबर के डेज स्टार्ट होते हैं in my opinion. So what are the messages for the last 10 days? The justice, last 10 days no, middle 10 days में justice का कार्ड है. लास्ट 10 डेज में, नवंबर के लास्ट 10 डेज में क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ विर्गो. लास्ट 10 डेज में 2 कार्ड्स आए, 2 of wands and 4 of wands. और अंडरनीथ में है द डेथ कार्ड. सो समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. मंथ ऑफ नवंबर में कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ ख़त्म हो गई, नई चीज़ शुरू हो रही है. कोई हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर में आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें अपनी लव लाइफ में. कन्फ्यूजन भी है इसके हवाले से, डिसअपॉइंटमेंट भी है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मतलब खुश भी हैं अपनी लाइफ में. इस हैप्पीनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कंफ्यूज हैं और चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में. इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करके किसी चीज़ के हैप्पीनेस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में. लेकिन चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. ये कंफ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ की एंडिंग होगी, एक नई चीज़ स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में. सो वी गो. फर्स्ट 10 डेज में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. और middle 10 days में from 11 to 20 you have justice. In last 10 days from 21st to 30 you have the 2 of wand and 4 of wand. So first 10 days में Virgo, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड है जो हो सकता है आपके पार्टनर हो, वो बहुत ज़्यादा कोई फायर साइन आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकता है, या आपकी एनर्जीज भी हो सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड की. अगर आप फायर एलिमेंट में हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एक्साइटेड है अपने पार्टनर के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं, आप चीज़ों को करने की अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में चार्ज लेना चाहते हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं. सो मे बी यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप. आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने पर्सन के साथ हो सकता है, या आप चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में फर्स्ट 10 डेज में, या फिर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे अपनी लव लाइफ सिचुएशन में. वेरी गो. या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस. बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में. ये जनरल रीडिंग है तो ये कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल. सो लेट्स क्लियरफाई दिस फायर साइन क्वीन ऑफ वॉन्ड here. Please clarify this queen of wand. For the sign of Virgo. Lot of cards. इतने कार्ड्स मैं नहीं लेती हूँ. एक साथ बहुत से कार्ड्स दे रहे हैं, तो एक एक करके 3 कार्ड्स मुझे चाहिए. हेरेफेंट हो सकता, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं.
लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिज को ही रिग्रेट कर रहे हो, लेकिन कोई चीज़ें मिसिंग है आपकी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आप किसी चीज़ के हवाले से, इमोशनल फुलफिलिंग नहीं है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपसे। 4 ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के हवाले से, मैरिड लाइफ में अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन के साथ मैरिज लाइफ में। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप एक लव रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को आप खोना नहीं चाहते, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ, और आप एक स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ चाहते हैं, यानी मैरिज रिलेशनशिप। 2 कार्ड मैरिज के हैं यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड एंड द हेयरपन। तो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं, और ऑलरेडी आप हो सकता है कोई सेपरेशन की सी सिचुएशन हो इस पर्सन के साथ आपकी, आप इसके साथ नहीं हैं, या फिर ये पर्सन आपसे सेपरेटेड हुए हैं इस वक्त, और आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप हैप्पीनेस चाहते हैं इस पर्सन के साथ। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं कि अब जो है अब वो चीज़ होनी चाहिए इस पर्सन के साथ कि जो आपकी लव लाइफ को एक नया मोड़ दे, स्टेबिलिटी दे। अब देखते हैं लास्ट एंड मिडिल 10 डेज़ में फ्रॉम 11 to 20 क्या है आपके पास। जस्टिस कार्ड है। अगर आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस में नहीं थे तो आपको हो सकता है मिडिल 10 डेज़ में वो जस्टिस मिल जाए, या फिर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में इस पर्सन के साथ कामयाब हो जाएं, आपको स्टेबल एक जस्टिस मिले। अगर कोई होम एंड फैमिली की सिचुएशन थी तो वो चीज़ भी आपको, अगर आपकी फैमिली इस चीज़ पे इन्वॉल्व थी, आपकी सेपरेशन में या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, तो उस हवाले से आपको जस्टिस मिलेगी। एक टॉक्सिसिटी से आप बाहर आएंगे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी हो, अपने पर्सन के साथ ट्रैवल कर सकें। सो ये एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर इस टॉक्सिसिटी से बाहर आप सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे। ये जस्टिस होगी आपकी रिलेशनशिप में, या तो टोटली इस रिलेशनशिप को आप एंड कर दें, या फिर इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए आपको काम करना होगा। द हर्मिट, एक वॉइस डिसीजन लेना होगा आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से। अब फाइनली आप वो जस्टिस इस पर्सन को देना चाहते हैं, या फिर आप खुद के लिए वो जस्टिस चाहते हैं, तो वो जस्टिस आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। फाइनली डीपली थिंकिंग करके आप जो है एक फाइनल डिसीजन बनाएं, वॉइस डिसीजन लें, जिसकी वजह से आप कुछ जस्टिस हासिल कर सकें। तो लास्ट 10 डेज़ में विर्गो फ्रॉम 21 to 30 नवंबर आपके पास एक स्टेबिलिटी होगी। डेफिनेटली आप एक डिसीजन लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप वॉइस डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपने एक डिसीजन बनाया होगा फाइनली। हो सकता है ट्रैवल प्लान भी हो, आप इतनी स्टेबिलिटी के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड भी है, तो ट्रैवल भी हो सकता है, और एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में आएगी। लास्ट 10 डेज नवंबर। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 2 of wand and 4 of wand. Please clarify this 2 of wand and 4 of wand for Virgo. डेफिनेटली आप अपने एलिमेंट में होंगे इस वक्त, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, और हो सकता है एक जॉब ऑफर भी हो सकती है आपके पास इस स्टेबिलिटी के लिए। ये आपकी अपनी एनर्जीज भी हो सकती हैं विर्गो, कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे अपनी लाइफ को, स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट नर्चर टुवर्ड योर पार्टनर होंगे, या फिर एक हो सकता है लिटरली ये एक जॉब ऑफ़र भी हो सकती है आपको, कहीं से ओवरसीज़ से आपको जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, जिस
की वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड हो और अपनी फैमिली की, अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी आपको एक होती हुई नज़र आए। मनी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। एक अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब ऑफर हो सकती है आपको, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ टू नर्चर टूवर्ड योर पार्टनर अबंडेंट भी होंगे अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा कुछ कर रहे होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे ओवरसीज़ ट्रैवल का कार्ड दोबारा से आए। एक चीज़ एंड हो कि एक पेनफुल सिचुएशन, एक टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आप एक साइकिल एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये ट्रैवल की का कार्ड भी हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल प्लान हो सकते हैं आपके। वन मोर कार्ड फॉर 4 ऑफ wands। Wow, family abundant happiness, a lot of money is coming towards you। आप जो हैं ओह एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए हैं आप, या आपके पर्सन हो सकता है मदर फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या फिर ये आपके पार्टनर हो जिसको आप जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और जिनकी वजह से जिनके लिए आपको ये अबंडेंस हासिल करनी है। या फिर आप एक हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको एक तरफ आ सकती है इस एम्प्रेस के हवाले से, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो उसके हवाले से। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए, ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकते हैं, और आप एक हैंडसम सैलरी ऑफर भी हो सकती है फ्रॉम ओवरसीज़ से। फैमिली अबंडेंट भी मुझे नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ पे लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आपने एक डिसीजन बनाया अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और आप जो है अपने एलिमेंट में पूरी तरह हैं, और एक साइकिल को एंड करके इस टॉक्सिसिटी की साइकिल को एंड करके आप एक फैमिली अबंडेंट में दाखिल हो रहे हैं इन मंथ ऑफ नवंबर। तो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी नज़र आ रही हैं मुझे आपके हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से। पहले इस मैरिड लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसको आप एक वाइज डिसीजन लेकर अपने पार्टनर को जस्टिस देंगे, अपनी लव लाइफ को जस्टिस देंगे, और वो जस्टिस देने के बाद, वो डिसीजन लेने के बाद आपकी लाइफ में एक अबंडेंट आएगी, फैमिली हैप्पीनेस आएगी, स्टेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा। अगर मनी रिलेटेड कोई इशू था तो वो इशू भी एंड होगा, और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। और यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में। सो विर्गो, इफ दिस रेजोनेट्स यू for the month of November, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.